नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो मैं हूँ गौरव नेगी। तो पहले वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करनी है, तो इस चीज़ के बारे में आपको आज बताऊँगा। सुबह से लेके शाम तक आपको क्या-क्या करना है, सुबह कैसे उठना है, शाम को कैसे सोना है, ये चीज़ें आपको बताऊँगा। खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दिनचर्या बताऊँगा। तो दोस्तों, सुबह से शुरुआत करते हैं। आपको 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के आपको सर्वप्रथम आपको जैसे ही आपके बिस्तर से उठते हैं, आपके आँखें जब तक खुलती हैं, आप जैसे ही आपकी आँखें खुलती हैं, तो आप एक काम करिए। आप रात को अपने लिए पानी की एक बोतल रख दीजिए। तो इसमें आपको सुबह पानी पीना है। खूब आप पानी पीजिए सुबह, जितना मर्ज़ी हो सके आप ज़्यादा पेट भर के पानी पीजिए आप सुबह। क्योंकि सुबह का पानी जब आप पीते हैं तो आपका पेट बहुत साफ़ रहता है दिन भर से लेके शाम तक। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको उठ के सुबह पानी पीना है। जैसे ही आपकी आँखें खुलती हैं वैसे ही आपको सर्वप्रथम पानी पीना है। तो उसके पश्चात आपको शौच के लिए जाना है। 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट, यदि आप ज़्यादा ही होते हैं तो पेट साफ़ नहीं होता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है जाने में। यदि आपका पेट साफ़ है तो आपको बहुत ही कम टाइम में आपका सारा शौच निकल जाएगा, मल-मूत्र आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपको 15-20 मिनट शौच में लगेंगे। उसके पश्चात आपको अपने कामों में लग जाना है। जिस जिस तरह के आप पूजा पाठ करते हैं, आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, या फिर कुछ भी आप करते हैं, तो आप वो चीज़ करें, स्टार्ट कर दें आप। तो उसके पश्चात आप नाश्ते के टाइम पे आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों, नाश्ते के टाइम पे सबसे बढ़िया आपको आप रोटी सब्ज़ी खाइए और हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाइए। यदि आप कमज़ोरी है या फिर कुछ और परेशानियाँ हैं तो हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाइए और सब्ज़ी ज़्यादा खाइए, रोटी कम खाइए, खूब चबा-चबा के खाइए, ताकि आपके पेट में पचने में आसानी हो, खाना सड़े ना, आपका खाना पचने में देर ना लगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 8 बजे से पहले आपको 8 बजे तक नाश्ता कर लेना है, आपको रोटी सब्ज़ी जो भी आप खाते हैं। तो उसके पश्चात मैंने कई लोगों को देखा है, मैं कई जगह भ्रमण करने गया हूँ, तो मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत लोगों के होता है कि मतलब सुबह उठ के ही चाय गट-गट पी ली चाय। सर्वप्रथम पानी तो छोड़ो, पानी का तो कहीं नामो-निशान है ही नहीं। तो सर्वप्रथम उठी और आँखें खोली, मुँह धोया फटाफट और घुट-घुट चाय पीने लग गए। तो दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करना है। आपको इस चीज़ से बचना होगा, क्योंकि चाय ये हमारे देश की कोई सभ्यता में नहीं थी, पुराणों में नहीं थी कहीं। हमारे पुराने लोग चाय तो जब से अंग्रेज़ों का गुलाम भारत रहा है तब से हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही चाय की आदत हिंदुस्तानियों पे, भारतवासियों पे, सनातनियों पे डाली है। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं करनी है। आपको सुबह चाय पीनी ही नहीं है, आप पीजिए ही मत। आप पियो ही मत चाय, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले आप पानी पीजिए। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपको 8 बजे तक नाश्ता करना है। तो उसके पश्चात आपको फिर, यदि आप चाय के शौकीन हैं, अगर नहीं छूट रहा है, आप कट पानी पी लेते हैं, या फिर कुछ और आपको मतलब लिक्विड में आपको पीने के लिए आदत है, या फिर तो इसके लिए आप नाश्ता करने के तुरंत बाद आप जूस वगैरह पी सकते हैं, फलों का रस पीजिए, बहुत अच्छा स्रोत है आपके दिन भर की एनर्जी बरकरार रखने के लिए। तो दोस्तों, उसके पश्चात आपको दिन का जो आप नाश्ते के बाद अगर ऑफ़िस वगैरह जाते हैं, आप कुछ बिज़नेस करते हैं, आप कुछ नौकरी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने काम धंधे करिए। उसके पश्चात आपको फिर दिन में खाना खाना है। आपको जो भी आप खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्ज़ी खाते हैं, तो बहुत बढ़िया है। आप उसके बाद यदि आपको लिक्विड में कुछ पीना है तो आप छाछ या मट्ठा पी लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेहत के लिए होगा। क्योंकि उसके बाद फिर आपको रात को खाना आपको किस तरह से खाना है दोस्तों, रात का खाना आपको सूर्यास्त होने के 2 घंटे पश्चात तक आपको खाना भी खा लेना है और सो भी जाना है। मतलब यदि सूर्यास्त यदि 6 बजे हो रहा है तो आप अपने इलाके के हिसाब से अपने वो आदत बना सकते हैं कि आप किस तरह से उस चीज़ को देखेंगे। यदि आपके यहाँ 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है तो आप 7 बजे तक सो जाइए। यदि 6 बजे सूर्यास्त होता है तो 8 बजे तक सो जाइए। यदि 6 बजे के बाद वैसे सूर्यास्त होता नहीं है, क्योंकि 8 बजे तक सो जाइए।
तो इसके बीच में आपको जो 2 घंटे मिल रहे हैं आपको सूर्यास्त के पश्चात 2 घंटे इसलिए दिया जा रहे हैं कि 1 घंटे में आप खाना खा सकते हैं। खाने की तैयारी कीजिए, खाना बनाइए आराम से, उसके बाद 1 घंटे में आप खाना खा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्यास्त के पश्चात आप 2 घंटे बाद सो जाइए तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। फिर इसी चीज़ के विषय में मैंने तभी आपको बोला है कि आप सुबह 4 बजे उठिए, तो आपकी नींद में भी कोई कमी नहीं रहेगी, आपके आराम में भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है, आपको रात को जल्दी सोना है, आपको सूर्यास्त के 2 घंटे पश्चात सो जाना है। तो रात को आपको लिक्विड में यदि वैसे तो आपको रात को खाना खाइए ही मत, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रात को हमारी पाचन क्रिया जो पेट के मशीन होती है, जठराग्नि होती है, बोलते हैं ना कि जब इंसान भागता है, इंसान दौड़ता है, इंसान मेहनत करता है, तो इंसान मतलब गर्माहट आ जाती है इंसान के अंदर एक। तो उस चीज़ से हमारा जब शरीर अंदर से गर्म होता है तो बहुत जल्दी हमारा खाना पच जाता है। कैसा भी खाना हो, कितना भी हार्ड खाना हो, यदि आप अ, बोलते हैं कि बड़ी नहीं खानी चाहिए, वैसे वैसे सही में आपको बड़ी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप इतने एंजाइम आपके शरीर में उपलब्ध नहीं हैं जो बड़ी को पचा सके। यदि गांव वाले आप हैं, किसी पहाड़ी क्षेत्रों में आप रहते हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छा स्रोत भी है, अच्छे क्योंकि सस्ती भी है, बहुत अच्छी मात्रा में भी आ जाती है। सब्जी, आलू बड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छे से, ये मतलब ज़्यादातर गाँव में यही सब्ज़ी बनती है, आलू बड़ी की ज़्यादातर मैंने देखी है। मैं खुद पहाड़ी से इलाके से हूँ, तो आप दिन भर यदि, क्योंकि गाँव में होता है आपका मनरेगा का मज़दूरी काम हो गया, पत्थर फोड़ना हो गया, घास लाना, भैंस पालना, तो ये इन पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, ये मतलब एक वो होता है कि आप पचा सकते हैं, आपके शरीर में इतनी गर्माहट आ जाती है कि आप पचा सकते हैं उसको। ऐसे नहीं खानी चाहिए आपको बड़ी, क्योंकि बड़ी सुअर के पेट में वो एंजाइम होता है जो बड़ी को पचा सके, क्योंकि बड़ी वैसे सुअर के लिए ही बनी है बड़ी, पर इंसानों ने बड़ी खाना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत अच्छा बड़ी खाना आपके लिए नहीं है। आप रात को तो पहाड़ी इलाकों में मत खाइए, आप खाना खाना बोले तो आप बड़ी की सब्ज़ी मत खाइए रात को, यदि आप पहाड़ी इलाकों से भी हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि रात को आपको कितने बजे सोना है, कैसे सोना है। तो दंत मंजन में आपको सुबह बता देता हूँ कि आपको क्या क्या यूज़ करना है। दोस्तों, तो आपको वाघभट्टी जी ने बताया है कि आप दातुन करें। आप ये कोलगेट वगैरह आप मत कीजिए, क्योंकि इसमें झाग होता है, बहुत ही झाग, कितनी मात्रा में आपके मुंह में झाग बनता है, और वो मतलब वेजिटेरियन नहीं होता है, मतलब वो वैसे मांस युक्त होता है, या फिर गाय की हड्डियों से बना होता है, गाय की, सूअर की, जो भी है, जानवर के मरे हुई है जानवर की हड्डियों से बनता है दोस्तों। तो आपके लिए, यदि आप एक अच्छे धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसा सनातन धर्म से, मैं खुद सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, और तो आपके लिए, यदि आप पंडित हैं, कुछ भी हैं, आप पंडित या कोई भी हिंदू भी, सिंपल हिंदू भी, पंडित ज़रूरी नहीं है, आप पंडित हैं तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आप पंडित होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो एक हिंदू होता है, एक सनातनी होता है, तो वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता है। अब देखिए, ये जो रामदेव बाबा की पतंजलि के जो ये कोलगेट आता है, तो उसमें भी वो भी वेजिटेरियन नहीं है, उसमें भी जो आपने समुद्र में शार्क मछली होती है, उसको देखा होगा आपने, उसकी कुछ मांसयुक्त या हड्डी शायद उसमें डाली जाती है। तो 92 में से 32 प्रोडक्ट FSSAI ने के ये टेस्ट करे हैं, तो इसमें 92 में से 32 प्रोडक्ट रामदेव बाबा के पतंजलि योगपीठ के फेल हो गए हैं। 32, आप बहुत कम नहीं होते हैं 32 प्रोडक्ट फेल होना, तो ये आपकी बहुत ही अच्छे आयुर्वेद के ज्ञान की पहचान नहीं होती है, क्योंकि 32 प्रोडक्ट फेल होना बहुत बड़ी बात होती है।
तो दोस्तों आपको दातुन करने हैं, नीम के हो गया या फिर अर्जुन का हो गया, अमरूद का हो गया, आम का हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप घर में अपने रसोड़े में जाइए, अपने रसोई घर में जाइए, किचन में जाइए। आपको वहाँ एक काम कीजिए, आप त्रिफला चूर्ण और सेंधा नमक और उसमें थोड़ा-सा आप सरसों का तेल मिला दीजिए या फिर इसका पेस्ट बना लीजिए, इसको दाँतों पे आप घिस लीजिए, तो बहुत अच्छा ये आपके लिए दातून है। एक कामधेनु दंत मंजन भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी गाय के गोबर से बनता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं, त्रिफला चूर्ण यदि आप नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई की मार इतनी बढ़ गई है कि महंगाई से बचना एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए बहुत महंगा होता है ये, मतलब उस हिसाब से आप नहीं ला सकते हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बोलते हैं कि 10 रुपये का कोलगेट ही ला दो, बहुत चलता है, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा-सा हल्दी, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा तेल, सरसों का तेल, आप इसको मिक्स कर लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए और अपने 2 दाँतों पे आप रगड़ लीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए दातुन होगा। तो दोस्तों ये आज की दिनचर्या की वीडियो थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने छोटे भाई को, अपने अ, बेटे को आगे बढ़ाने में आपका बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। यदि आप करेंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इस देश को आगे बढ़ाने में आयुर्वेद की शिक्षा हमारे सनातन धर्म में बहुत त्रेता युग से चली आ रही है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय शंकर महाराज, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।